ध्यान से देखिए इस घड़े को। ये जब अंग्रेजों का शासन काल था, जब लोग मिट्टियों के बर्तन में खाना खाते थे, ये वही कौड़ी है जिसको रुपयों के भाव से देखा जाता था। शादी के लिए धर्मशाला भी बनाया जाएगा साइड में। लेकिन दरअसल आप सभी से मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पे जो रेत है, ईंट है और ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये मंदिर बन तो रहा है लेकिन आप लोग के सहयोग से बन रहा है। यहाँ आर्थिक रूप से मदद करिए, आप लोग सहयोग करिए जिससे कि ये प्रभु राम जी का मंदिर जो है जल्द से जल्द बन करके तैयार हो जाए। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, यही प्रभु राम जी का मंदिर है। प्रभु श्री राम तब जा करके इस मंदिर में आ पाएंगे जब आप लोग का सहयोग होगा और मंदिर बन जाएगा। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं, विधायकों, सांसदों से मेरा अपील है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील है मेरा कि इतना सहयोग करिए आप लोग बढ़ चढ़ करके। जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मंदिर जब बना, उसमें आप लोगों ने कईयों लाखों करोड़ों अरबों खरबों का दान दिया, उसी प्रकार से अगर यहाँ कुछ ही चंद रुपयों की अगर दान दी जाए तो ये मंदिर बहुत जल्द बन जाएगा। और ये खपरेल से प्रभु श्री राम जी इस खपरेल से, टूटे फूटे खपरेल से एक नए महल में विराजित होंगे ये अपने परिवार के साथ। हाँ बाबा जी। हाँ, इसमें जब तक सहयोग नहीं होगा ये मंदिर संभव नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका दायरा भी बड़ा है। हमको लगता है कम से कम 33 बाई 33 का है, तो इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता है। तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, बिना सहयोग के संभव नहीं है। यहाँ पे बढ़ चढ़ के सहयोग करिए जिससे कि प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी इस मंदिर में विराजित हों और पूजा अर्चन के लिए लोग यहाँ आसपास के क्षेत्रों से आते रहते हैं, अपनी मन्नतों को लेकर के पूजा पाठ करते रहते हैं। भक्ति भजन भी चलता रहता है यहाँ पे, बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, सहभागिता दिखाइए और आर्थिक रूप से मदद करिए। और यहाँ पर आप लोग दान दे सकते हैं, जब दान देंगे तभी ये मंदिर बहुत जल्द बन सकता है। आप लोग को सहयोग बनाए रखिए और लगातार स्टेट प्राइम न्यूज़ के माध्यम से अपील। शादी विवाह के लिए यहाँ धर्मशाले का भी आयोजन है और बुजुर्ग और बच्चों को टहलने के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था है। मतलब जब व्यवस्थाएं होगी तो कम से कम 8-10 फीट का चारों तरफ से सड़क बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा और शादी के लिए धर्मशाला भी बनाया जाएगा साइड में। पर्याप्त जगह है यहाँ। हाँ, लेकिन व्यवस्थाएं न होने की वजह से जो आर्थिक रूप से समस्याओं के होने की वजह से अभी तक नहीं बन पाया है, आर्थिक अभाव के नतीजे। आर्थिक अभाव की वजह से नहीं बन पाया। और यहाँ पर पार्क भी बनना है और धर्मशाला भी बनना है और तमाम मुंडन कथा वार्ता भी करते रहेंगे लोग एकदम आने वाले समय में। हाँ, जब विकसित होगा तो, बिल्कुल, जब विकास होगा यहाँ का तो। और एक घड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा है बाबा, बहुत बड़ा। ये तो ये हमको लगता है 2 कुंटल से ज्यादा इसमें आता रहा होगा गल्ला। और हाँ, ये भी कई सालों से, सैकड़ों सालों से। इसके विषय में थोड़ा दिखा दें। हाँ देखिए, ये जो घड़ा दिखाई दे रहा होगा शायद ही आप लोग पहले कभी ऐसा घड़ा देखे होंगे। आप देख पा रहे हैं 1 इंच पूरा मोटा है, 1 इंच से भी अधिक मोटाई है इसकी, इस घड़े की। और बहुत इसमें बताया जाता है 1 क्विंटल से भी अधिक अनाज, 2 क्विंटल से ज़्यादा अनाज इस घड़े में अट जाता था। और जैसा कि देख पा रहे हैं इस घड़े के टुकड़े इधर भी हैं। ध्यान से देखिए इस घड़े को, ध्यान से देखिए इस घड़े को। ये बहुत मतलब पुराने ज़माने की है, जब अंग्रेजों का शासन काल था, जब अपना देश विकसित नहीं था, जब लोग मिट्टियों के बर्तन में खाना खाते थे, जबकि लोग मिट्टियों के बर्तन में अनाज पकाते थे, वो तब का घड़ा है ये। और उस दौरान लोग मिट्टियों के बर्तनों में लोग अपने अनाज को रखते थे, गेहूँ चावल हो गया, दाल हो गया, जो कुछ भी था मिट्टी के बर्तन में ही रखा करते थे। और यहाँ तक कि देख पा रहे हैं ये बहुत प्राचीन 200 साल पहले का एक घड़ा बताया जा रहा है और इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये बहुत प्राचीन है ये। अब ये दुर्लभ है, दिखाई नहीं देता अभी। इसका एक टुकड़ा इधर है, इस घड़े का एक टुकड़ा इधर भी पड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं उस घड़े का एक टुकड़ा इधर भी पड़ा हुआ है। और अब कहाँ देखने मिल पाएगा। और एक अद्भुत चीज यहाँ और भी है, जो पहले कौड़ी चलता था और बहुत पुराना 200 साल पहले जब कौड़ी पैसे के रूप में चलता था, रखा हुआ है। महाराज जी दिखाएंगे। अच्छा जी। ये है जैसे महाराज जी का दावा है कि कौड़ी भी यहाँ पर है, अभी वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो घड़ा है ना, घड़ा ही काफी प्राचीन माना जा रहा है। बहुत कम से कम 200 साल से कम पुराना नहीं हुआ, 200 वर्ष पहले का मतलब पुराना है ये। और इसके विषय में आपने देखा, आप शायद आप कहाँ देखने मिल पाता? नहीं, अब कहीं नहीं, कहीं संभव नहीं है, एकदम नहीं। कलश मात्र देख लीजिए। हाँ, बस अब तो ज्यादा जुनार चढ़ाने वाला जो हाँ, होता है, हाँ, हंडी देख लीजिए। अब इससे बड़ा कोई घड़ा नहीं है, इससे बड़ा कोई घड़ा नहीं। लेकिन यहाँ वो घड़ा था जिसमें 2 क्विंटल तक अनाज
अट जाता था। एक क्विंटल वाला यहाँ बगल में रखा गया है। और महाराज जी से कौड़ी के बारे में जानेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ महाराज जी के पास इस मंदिर में क्या कुछ है। ये क्या है बाबा? पुरानी कौड़ी है। पुरानी कौड़ी है। ये देखने में लगता है किसी जीव की हड्डी हो। बहुत हड्डी नहीं है ना। आखिरकार एक कौड़ी है। कौड़ी इसका यूज कब होता, किस लिए होता था? जैसे पुराने में अंग्रेज के जमाने में। अंग्रेज के जमाने में। हाँ। जी बाबा, पैसे की तरह पहुँच चल रहा है। पैसे की तरह। हाँ, पुराने जमाना में कौड़ी है। अच्छा, यही कौड़ी राजा महाराजा सुलत है। अच्छा। हाँ, यही कौड़ी। राजा महाराजा इसी कौड़ी को वसूलते थे। हाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी जो दिखा रहे हैं, यहाँ के महंत लालचंद जी महाराज इस कौड़ी को दिखा रहे हैं। कौड़ी पैसे के भाव चलता था। जी जी। इसको मतलब इसका मूल्यांकन पैसे से था। हाँ हाँ। पैसे की जगह पे था। जिस प्रकार से आज हम पैसे का उपयोग करके कोई वस्तुएं खरीदते हैं, हाँ। उस प्रकार से लोग कौड़ी देकर के कुछ वस्तुएं खरीदते थे, क्रय करते थे। हाँ? चाहे जो कुछ भी अपने जरूरत की वस्तुएं हो, कौड़ी से खरीदते थे। कौड़ी राजा महाराजा ये भेजता है। राजा महाराजा ही बेचते थे। हाँ, यह वसूले के। यही वसूलने के लिए। हाँ। तो आप लोगों ने देखा है मटके में आज भी बाबा कितने वर्ष पहले का होगा बाबा? लगभग ये कितने वर्ष है भाई? कितने वर्ष हो रहे होंगे बाबा? कि हम ये नहीं ये एक कौड़ी। अरे बहुत दिन का ऐसा है, तो बहुत दिन का है। 100 वर्ष से 100 वर्ष के पहले का। 100 वर्ष के पहले मतलब 100-150 वर्ष पहले का ही कौड़ी रखा गया है अभी, जो कि पैसों के जगह पर चलता था। पैसों के जगह ये वही कौड़ी है जिसको रुपये के भाव से देखा जाता था। रुपये जिस प्रकार से रुपये आज कल चलते हैं, 2 रुपया 10 रुपया हो गए, और उसकी जगह पर एक कौड़ी चलता था। देख पा रहे हैं जैसे कि मानो कि किसी जीव की हड्डी हो, इस प्रकार से है ये देखने में। क्या है बाबा आखिरकार? ये कौड़ी है, लेकिन इसको जीव की हड्डी जैसे नहीं, जीव की हड्डी नहीं है। अच्छा। जीव की हड्डी नहीं। इसी से शंख बनता था। समुद्र तो यानी कि किसी जीव ही है। समुद्र जीव है। समुद्री जीव ही है ये, बिल्कुल समुद्री जीव है, बिल्कुल कौड़ी है इसका नाम। जीवन में पहली बार देख रहे हैं ये चीजें, शायद ही आप कभी देखने को मिल पाए। तो लगातार आप लोगों ने देखा राजावारी से श्री राम जानकी मंदिर से, श्री राम जानकी मंदिर, ये प्रभु श्री राम सीता मैया का दर्शन करिए आप। यही वो मंदिर है। जय श्री राम। लगातार आप लोग स्टेट प्राइम न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। प्रभु राम जी टूटे फूटे खपरेल से नए महल में तभी विराज पाएंगे जब आप लोग का सहयोग होगा। आप लोग बढ़ चढ़ करके आर्थिक रूप से मदद करेंगे, दान करिए, और जैसे आप लोग दान करेंगे तब जाकर के नवनिर्मित मंदिर बन जाएगा। प्रभु राम जी टूटे फूटे खपरेल से नए महल में विराजेंगे। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजे हैं, नए महल में प्रवेश लिए हैं, उसी प्रकार से आप लोग का सहयोग रहा तो यहाँ पर भी प्रभु राम जी बहुत जल्द अपने नए महल में विराज पाएंगे, नए महल में प्रवेश कर पाएंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।